आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉल्ट के बारे में। और एंड जब किया था उस लेक्चर को तो हमने बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो प्रोटेक्शन से आएगा, कि जो फॉल्ट हुआ है अब उस वो फॉल्ट ऐसा ना हो इन फ्यूचर में, इस इक्विपमेंट को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के भी। तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी और वो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट में जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज का इस लेक्चर में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हमारा टॉपिक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करें, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन क्या है, तो एक स्कीम होता है ऑफ डिवाइस यूज किया जाता है टू डिटेक्ट फॉल्ट। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए फॉल्ट को, और आइसोलेट द फॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम एज क्विकली एज द पॉसिबल। ठीक है, तो इंश्योर करना भी, कोई फॉल्ट हो रखा है कोई इक्विपमेंट में तो उसको प्रोटेक्ट करना, इसकी इंश्योरिटी करना, उसको डिटेक्ट करना उस फॉल्ट को, ये सारे के सारे चीज़ें जो है हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इक्विपमेंट में समझेंगे। तो सेफ्टी पहला से प्रोटेक्शन क्या है, पहला प्रोटेक्शन ये रहेगा कि सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट हम लोग को ध्यान देना है। दूसरा आपका सेफ्टी ऑफ पर्सनल, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई और सिस्टम स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे प्रोटेक्शन में, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में ध्यान में रखना होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है प्रोटेक्शन का। तो अब उद्देश्य ये होता है कि पहला तो ये उद्देश्य रहेगा हम लोगों का कि टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट जिस पे वो पूरा रन कर रहा है सिस्टम हमारा, वो इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसकी डैमेज कम से कम हो। ठीक है, वो उसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरा, टू रिड्यूस फॉल्ट ड्यूरेशन, फॉल्ट जो हुआ है जिसके कारण से ये कार्य जो चल रही है वो बाधित ना हो, तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी फॉल्ट का ड्यूरेशन, टू रिड्यूस फॉल्ट ड्यूरेशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तीसरा आपका है कि टू मेंटेन सप्लाई कंटिन्यूटी, सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और जो फोर्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करना सेफ्टी को लेकर के, प्रोटेक्शन रहेगा तो सेफ्टी रहेगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है सेफ्टी को। कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें गुड प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें आपका आता है पावर सिस्टम में पहला तो आता है कि रिलायबिलिटी, तो ये मस्ट ऑपरेट करेगा करेक्टली। सेलेक्टेबिलिटी जो होता है वो ओनली फॉल्ट सेक्शन को ट्रिप करेगा इसमें। सेंसिबिलिटी जो होता है उसमें क्या होता है, डिटेक्ट करता है स्मॉल फॉल्ट को। और स्पीड क्या होगा, फास्ट ऑपरेशंस होगा। इकोनॉमी क्या होगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सिंप्लिसिटी की बात करें तो इजी मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है इस रिक्वायरमेंट्स है गुड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन की। तो जोन्स में इसमें कई सारे अलग अलग जोन्स हैं, जैसे जनरेटर जोन्स होता है, ट्रांसफार्मर जोन्स होता है, ट्रांसमिशन लाइन जोन होता है, और बस बार जोन होता है। एक एक करके सबके बारे में भी हम लोग समझेंगे अभी। जोन्स जो होता है ओवरलैप करता है, अवॉइड करता है अनप्रोटेक्टेड एरियाज को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इसमें हम लोग देखें कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस का जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा पावर सिस्टम को, तो पहला तो आपका फ्यूज होता है। फ्यूज के बारे में आप ध्यान रखिए, आपके होम अप्लायंसेज में भी लगा हुआ है फ्यूज। दूसरा आपका होता है रिले, तीसरा आपका होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और चौथा आपका होता है आइसोलेटर। सबके बारे में एक एक करके भी हम लोग देखेंगे। अगर फ्यूज की बात करें तो फ्यूज क्या है आपका, फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द ओवर करेंट बाई मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूज में एक जनरली होता क्या है, एक वायर लगा हुआ होता है टंगस्टन और लीड का मिक्सचर से। ठीक है, एलॉय एक तरह से कह सकते हैं उसको। और वो एलॉय क्या करेगा, ओवर करंट होने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, जैसे सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसे ये प्रोटेक्ट करेगा। इसमें भी कई तरह के फ्यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूज में हम लोग देखें तो एक फ्यूज होता है आपका रिवायरेबल फ्यूज होता है, दूसरा होता है कार्ट्रिज फ्यूज होता है, और तीसरा आपका HRC फ्यूज होता है। तीन तरीके का आपका फ्यूज होता है। फ्यूज की अगर एडवांटेज की बात कर ले हम लोग, एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है, सस्ता भी है, चीप है ये। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड्स रिप्लेसमेंट आफ्टर द ऑपरेशन, है ना। ये अब जो अपना वर्क कर लेगा, जैसे आपने फ्यूज लगा रखा है, ओवर करंट हुआ, मेल्ट हो गया, तो उसके बाद फिर आपको क्या होगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा आपका एक जो है वो है आपका रिले। रिले की बात करें तो रिले क्या है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो सेंस करेगा अब नॉर्मल कंडीशन को और ट्रिप कर देगा सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, तो ये रिले होता है।
कुछ इस तरीके से हैंडल टाइप का, ठीक है। तो ये रिले होगा जो सर्किट ब्रेकर में होगा। क्लासिफिकेशन की बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले को देखें हम लोग अगर, तो इसमें पहला तो है कि अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें आपका एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्टैटिक रिले, और तीसरा आपका होता है डिजिटल रिले। तो 3 तरीके का आपका रिले होता है, सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अगर हम लोग देखें तो ओवर करंट रिले होता है, अर्थ फॉल्ट रिले होता है, डिफरेंशियल रिले होता है, और डिस्टेंस रिले होता है, और आपका म्यूचुअल रिले होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंस रिले और कुछ उसके एप्लीकेशंस को एक एक करके समझने की कोशिश करें, तो पहला आपको देखना है ओवर करंट रिले क्या होता है। ये ऑपरेट कब करेगा, तो ऑपरेट करेगा जब करंट जो है एक्सीड कर जाएगा प्रेजेंट वैल्यू से, देन उस केस में ये ऑपरेट करेगा। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, यूज करते हैं इसका फीडर में। फीडर में इसका यूज करते हैं ओवर करंट रिले का, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले जो आपका है, तो इसका यूज और समझेंगे अर्थ फॉल्ट रिले का। तो ये इसका यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए ग्राउंड के फॉल्ट को, ठीक है। डिटेक्ट करेगा किसके, ग्राउंड के फॉल्ट को ये डिटेक्ट करने का काम करेगा अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले की अगर बात करें तो इसका यूज कहाँ करेंगे, ये पहला तो ये कंपेयर्स करता है करंट को, ठीक है, कंपेयर करेगा करंट को एट द टू एंड पे। और इसका यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में। यहीं से हमसे क्यों बन सकता है कि डिफरेंशियल रिले का यूज कहाँ करेंगे, तो उसमें आपका आंसर कोई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। उसमें एक आंसर है ट्रांसफार्मर है तो वो भी आपका सही है, और जनरेटर है तो वो भी आपका सही है। नेक्स्ट वन आता है डिस्टेंस रिले। क्या होता है डिस्टेंस रिले की बात करें तो ये ऑपरेट करेगा बेस्ड ऑन द इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस पे ये ऑपरेट करेगा। दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा यूज होगा, डिस्टेंस रिले यूज होगा। अभी हमने देखा ट्रांसफार्मर, और उसमें कौन सा यूज होगा, तो डिफरेंशियल रिले। ट्रांसफार्मर और जनरेटर में डिफरेंशियल रिले यूज होगा। नेक्स्ट वन आता है जो वर्चुअल रिले है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे इसकी खासियत तो ये है कि गैस ऑपरेटेड रिले ये होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, गैस ऑपरेटेड रिले ये होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर जो होता है, ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन एक आता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, इसके अगर डेफिनेशन से समझें तो सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसके फंक्शंस को समझें अगर, तो ये स्विचिंग डिवाइस होता है डेट स्विच ऑटोमेटिकली इंटरप्ट द करंट अंडर द फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। आपके घर में होम अप्लायंसेज में भी एमसीबी लगा हुआ होता है, मैनेजर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी आपका लगा हुआ होता है, मैनेजर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होता है कि जब से ओवर करंट होता है या कुछ ऐसा फॉल्ट जैसे नज़र आता है उसको, ठीक है, वो एमसीबी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, स्विच कर जाएगा। अगर आप ऊपर है तो वो नीचे होता है, अगर नीचे है आपका तो ऊपर हो सकता है। तो देन इस केस में क्या होगा कि ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान देना कि सर्किट ब्रेकर को क्या बोलते हैं, तो स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं। और ये कब काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, इसमें कोई भी आपको ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं जरूरी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें अगर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर की बात करें तो इसमें आपका ARCB एक होता है, इसमें लो वोल्टेज देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन जो है इसका लो वोल्टेज में। OLCB की बात करें तो ये ओल्ड सिस्टम में आपका यूज होता है। और SF66 जो है CB होता है, इसका यूज करते हैं हाई वोल्टेज में। तो ये टाइप से हैं कुछ सर्किट ब्रेकर का, और उसके फंक्शंस को हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये और फिर ये। तो इसको यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और है वैक्यूम CB होता है। वैक्यूम CB जिसका मीडियम वोल्टेज पे वर्क करता है, एप्लीकेशन इसका मीडियम वोल्टेज पे है। एक और मेथड है जिससे प्रोटेक्शन का, वो है मेथड आपका आर्क इंटरप्शन मेथड। इसमें ऑयल, एयर ब्लास्ट, SF6 गैस और वैक्यूम, इन सब का यूज करके आर्क इंटरप्शन मेथड से प्रोटेक्शन किया जाता है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट है उसके प्रोटेक्शन की में देखें हम लोग। तो पहला तो आपका आता है जनरेटर। जनरेटर की बात करें, जनरेटर का प्रोटेक्शन में, तो इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जिसके बारे में ऊपर में हमने चर्चा भी कर दिया है। तो ये जनरेटर में प्रोटेक्शन का जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज होता है।
ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में बात करें तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट है, और उसमें पहला तो है आपका कि डिफरेंशियल रिले, फिर आपका क्लोज रिले, फिर ओवर करंट रिले, ये सभी का यूज किया जाता है इसमें। इसके बाद जो आपका आता है ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज होता है, ऊपर में ही हमने बताया आपको। और फिर आपका देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन में भी ये होगा ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में, ठीक है। फिर है मोटर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए ओवरऑल रिले और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये दोनों का यूज किया जाता है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और हाई स्पीड ऑपरेशन, ये दोनों देखने को मिलेगा कि इसमें बस बार प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है लाइटनिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन। तो लाइटनिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन जो होता है उसमें आपका है लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज एब्जॉर्बर और शील्ड वायर्स, ठीक है। ये तीनों आपका लाइटनिंग में यूज होता है, लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन में, लाइटनिंग अरेस्टर का, सर्ज एब्जॉर्बर का और शील्ड वायर्स का। और नेक्स्ट वन और सबसे जो बेस्ट मेथड माना जाता है प्रोटेक्शन के लिए वो है आपका अर्थिंग, जिसको ग्राउंडिंग भी कुछ कर सकते हैं। इसका पर्पस को अगर हम लोग समझे तो ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, ह्यूमंस के लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेगा, इक्विपमेंट को भी रिड्यूस करेगा, शॉक हैजार्ड को भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक जो है हाई वोल्टेज का ना लगे तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा, साथ ही साथ ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जो आपके इक्विपमेंट जो चल रहे हैं उसको भी हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये किस में होता है, अर्थिंग में होता है जनरली। इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके का अर्थिंग होता है आपका, एक पाइप अर्थिंग होता है, दूसरा आपका प्लेट अर्थिंग होता है, ठीक है। पाइप अर्थिंग होता है और प्लेट अर्थिंग होता है, ये दो तरीके का अर्थिंग आपका यूज होता है बोरवेल के थ्रू आपका, ठीक है। तो ये अर्थिंग को हमने देखा, अर्थिंग से प्रोटेक्शन, लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन देख लिया, बस बार प्रोटेक्शन देख लिया, डिफरेंट रिलेज देख लिया, डिफरेंट इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन हमने देखा। तो आपका यहाँ पास जो है ये प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम्स का वन शॉर्ट सीरीज में ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है। कहीं पास अगर इस टॉपिक में भी, इस लेक्चर में भी आपको कहीं पास अगर प्रॉब्लम लगी होगी कि कोई टॉपिक छूट गया है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज को नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब भी करिए।